रामायण का एक पात्र है विभीषण। बड़ा ही एक ट्रेंड है हमारे यहाँ कि विभीषण को गालियाँ दी जाती हैं, जिसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने महात्मा विभीषण कह के संबोधित किया हो। आखिर वो पात्र इतनी आलोचना का शिकार कैसे हो गया? क्या विभीषण को अपने उस भाई के साथ खड़े रहना चाहिए था जो हर तरह की अनैतिकता, हर तरह के कुसित विचारों, हर तरह के घृणित अपराधों में लिप्त था? क्या राक्षस जाति को विनाश की तरफ ले जा रहे रावण को रोकने का काम अधर्म था? और क्या जो लंका विजय के बाद राक्षस जाति का अस्तित्व बना रह पाया, उसका श्रेय विभीषण को नहीं जाता? आज ये जो नमक और मिट्टी के बीच का फर्क हमारे यहाँ एक उत्पन्न हो गया है, बात उस पर। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। एक किस्सा सुना दिया जाता है कि रावण मर रहा है और भगवान राम उसके पास जब गए हैं तो रावण कहता है कि अरे पता है आप क्यों जीत गए? तो राम जी पूछते हैं क्यों? क्यों? बोले भाई आपका भाई आपके साथ था और मेरा भाई आपके साथ, मेरा भाई मेरे साथ होता तो आप नहीं जीतते। हालांकि रामायण में कहीं भी इस बकवास का कोई जिक्र नहीं है, इस वाहियात किस्से का रामायण से कोई लेना देना नहीं। ये बाद में जो ये रावण जय रावण दादा वाली ब्रिगेड है, शायद उसने रचा हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैला हो। वास्तव में जहाँ भी विभीषण का जिक्र रामायण में आया है वहाँ हनुमान जी हों, वो इस महात्मा को प्रणाम करते हैं। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उन्हें सम्मान देते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। तो ऐसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने सम्मान दिया और स्वयं विष्णु स्वरूप थे, उन्हें किसी विभीषण की आवश्यकता नहीं थी लंका फतेह करने के लिए, लंका जीत के लिए। चाहते तो क्षण भर में भी नष्ट कर सकते थे, लेकिन मर्यादाओं से बंधे हुए थे तो उन मर्यादाओं का उन्होंने युद्ध में भी पालन किया। विभीषण भी उन्हीं मर्यादाओं से बंधे हुए थे। बड़ा सीधा सपाट। आज भी आपका भाई किसी स्त्री से दुराचार कर रहा है तो आप सहयोग करेंगे, बाजार से कॉन्डम ला के तो देंगे नहीं उसे कि नहीं आप ये लो, उसकी बात करो। आपका रोकना ही आपका धर्म है, उसे गलत से रोकना आपका नैतिक कर्तव्य भी है और कानूनी भी। नहीं तो उस अपराध के आप बराबर के हिस्सेदार माने जाएंगे और दंड का विधान आप पर भी लागू होगा। उस समय भी यही था, विभीषण ने वही किया। भले पूरा कुल रावण के साथ था, लेकिन फिर भी विभीषण ने नैतिकता को, धर्म को चुना, नमक की गुलामी करने की अपेक्षा। इसीलिए विभीषण महात्मा कहे जाते हैं। और स्वयं किसके द्वारा कहे जाते हैं? स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा कहे जाते हैं। तो आज की डेट में जरा सा जब कोई एक ट्रेंड बन गया है कि नहीं साहब, जाति के नाम पे झुंड बना के इकट्ठे हो जाओ, सही गलत देखो मत, बस सजाति के पीछे जुट जाओ, धर्म अधर्म, नैतिकता अनैतिकता किसी की बात मत करो, सिर्फ जातीयता रहनी चाहिए। जाति जन्मा जातिगत श्रेष्ठता का जो भाव है उसे प्रखर बनाए रखना है और उसके लिए हजार बहाने गढ़ लेने हैं। और क्या इस बहाने से उस पक्ष में खड़ा हुआ जा सकता है जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए जहर बोने वाला है, जहर की फसल तैयार करने वाला है और जहर देने वाला है, बांटने वाला है? सीधा सीधा मैं चुनावी गणित पे आ जाता हूँ। कहते हैं ना कि नहीं भाजपा राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, तो मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। इंडी गठजोड़ है, उसका सबसे बड़ा घटक है कांग्रेस। 328 सीटों पे कुल जमा लड़ रहा है और उनमें भी 50 से ऊपर सीटें वो हैं कि जहाँ चुनाव लड़ने से पहले ये तय है कि उनकी जमानत जब्त होगी। फॉर एग्जाम्पल आंध्रा उठा के, अगर आंध्रा की एक सिंगल सीट पे ये जमानत बचा लेते हैं अपनी एक सीट पे, तो कांग्रेस के लिए उपलब्धि होगी आंध्रा। अगर नोटा से कुछ ऊपर वोट ले आते हैं तो इनके लिए उपलब्धि होगी, वरना आंध्रा में ये हाल होने वाला है कि नोटा जितने वोट भी इन्हें किसी सीट पर मिलने नहीं जा रहे। ऐसी और भी हैं, एक एक सीट गिना सकता हूँ आपको, समय अधिक लगेगा तो इसलिए इकट्ठी बताया जा रहा हूँ कि 50 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहाँ जमानत बचने की भी कोई संभावना नहीं। एक पार्टी है, इसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, भारतीय आदिवासी पार्टी, और कुल जमा इस पार्टी के पास 0.5% वोट भी नहीं है। अब तक का इसका चुनावी इतिहास है उसमें 0.5% वोट भी ये पार्टी नहीं रखती। राजस्थान के कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत प्रभाव है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पार्टी को 23 सीटें दी गई हैं इंडी गठबंधन में। आप समझिए कि जो पार्टनर हैं उनका टोटा कितना है। पहली चीज़ तो ये देखिए कि ऐसी पार्टियों को इतनी सीटें देनी पड़ती हैं कि जो 1 या 2 जिले की पार्टी है
और उन्हें अलग अलग राज्यों में मिला के मालूम है किसी में जमानत नहीं बचेगी। राजस्थान की जो 2 सीटें हैं वहाँ से बाहर निकल के जो और 22 सीटों पे लड़ रहे हैं, 21 सीटों पे लड़ रहे हैं, जमानत नहीं बचेगी, लेकिन उन्हें दी गई हैं सीटें। तो ये तो इनके अलायंस का मूल ढांचा है। उसके बाद आ जाते हैं, चलिए हम ये मान लेते हैं कि चलिए जमानत ना बचने वाली सीटें, इससे बाहर जो 270 के करीब सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, और खुद कांग्रेसी भी ये जानते हैं अगर श्रेष्ठतम रिजल्ट भी इन्हें दे दिया जाए तो भी आधी नहीं जीतेंगे। और इस कंडीशन में इंडी गठबंधन कहीं एक है तो संभावना 0% वाली है, उससे भी इन्हें माइनस वाली संभावना है। तो इस माइनस संभावना को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सच होगा। इनका सरकार का गठन होता है। जानते हैं इंडी गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर कौन है? वामपंथी कम्युनिस्ट। 100 के करीब सीटों पे है लेफ्ट खेमा चुनावी मैदान में, दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर। तीसरे नंबर पे समाजवादी है। और इस दूसरे सबसे बड़े पार्टनर का अगर मैं चुनाव घोषणा पत्र, ये रॉकेट साइंस नहीं है, आप गूगल पे जाके सर्च करके इनका चुनाव घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। गूगल पे सर्च करेंगे, इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है बाकायदा। और उस चुनाव घोषणा पत्र का एक सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर, उस पर जाइएगा। कश्मीर को लेकर इनकी जो पॉलिसी है वो बता देता हूँ पहले। भाई दूसरा सबसे बड़ा घटक जिस सरकार का होगा उसकी कितनी चलेगी, उसका पावर उसके पास क्या होगा, आप समझ सकते, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी सर। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के लेफ्ट फ्रंट का घोषणा पत्र बताता है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है हम आते ही साथ सबसे पहले हटा देंगे। पैलेट गन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद किया जाएगा। किसी भी स्थिति में सेना कश्मीर के विरोध प्रदर्शनों पर, कश्मीर में जो होता है विरोध प्रदर्शन नहीं होता, पत्थरबाजी होती है, गोलियां चलती हैं सैनिकों पर। 2014 से पहले की याद करिएगा क्या होता था। ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी सेना, यानी कि सैनिक बंदूक, पैलेट गन, ये वो जो भी होता है घर छोड़ के जाएगा, पीछे दोनों हाथ बांधेगा और आंदोलनकारियों के सामने खड़ा होगा कि आओ मुझे मारो, डंडों से मारो, पत्थरों से मारो और अपना गुस्सा शांत कर लो। घोषणा पत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 370-35 को रिस्टोर करेंगे, घोषणा पत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पाकिस्तान से तत्काल बातचीत की जाएगी और कश्मीर विवाद में जो भी गुट हैं उनसे बातचीत की जाएगी, यानी कि जो हुर्रियत, जो अभी जिनके नेता जेल में सड़ रहे हैं ना, उनके लिए कहा जा रहा है कि इनसे बातचीत की जाएगी। क्या चाहते हैं जाना जाएगा, सभी जानते हैं क्या चाहते हैं, कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, तैयारी उसकी है। पाकिस्तान से बिना शर्त बातचीत शुरू की जाएगी और कश्मीर मामले के समाधान के लिए यूएन को इनवाइट किया जाएगा। हम यूएन में जाएंगे, उनसे कहेंगे जी हमारा सॉर्ट आउट करो। ये जम्मू कश्मीर को लेकर के इंडी गठबंधन की पॉलिसी है, सबसे बड़े दूसरे घटक दल की। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए सर्च कीजिए कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, उनकी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। एक भी लाइन इधर से उधर होती है, बिल्कुल आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट में करे आइएगा। विदेश नीति को लेकर के, इससे आगे सुन लीजिए, विदेश नीति को लेकर घोषणा पत्र कह रहा है कि अमेरिका के साथ जितने रक्षा सौदे हुए हैं ना उनकी समीक्षा की जाएगी, उन्हें समाप्त किया जाएगा। न्यूक्लियर डील को भी खत्म किया जाएगा जो कांग्रेस काल में हुई थी, उसे समाप्त किया जाएगा। याद रहे इसी को लेकर कम्युनिस्ट पार्टियां सरकार से अलग हुई थी, उसे समाप्त किया जाएगा। सभी रक्षा सौदे जैसे कि जेट इंजन का भी तत्कालिक हुआ है। भारत में शस्त्र निर्माण जो है, लड़ाकू विमानों का निर्माण जो है, उसकी एक मूलभूत समस्या इंजन थी, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए अभी हमने अमेरिका और फ्रांस दोनों से समझौता किया है और अमेरिका फ्रांस दोनों के लिए कह रहे हैं कि भैया इनसे जो भी रक्षा सौदे हैं रद्द किए जाएंगे, इनके साथ किसी भी तरह की पार्टनरशिप नहीं रहेगी रक्षा मामलों में। प्रो इजराइल फॉरेन पॉलिसी खत्म की जाएगी, हम इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे किसी भी स्तर पर कहीं भी, ये विदेश नीति का सेक्शन कह रहा है। और अगर अल्पसंख्यकों के लिए जो इन्होंने कहा, अल्पसंख्यक का मतलब हिंदुस्तान में बड़ा सीधा होता है मुसलमान, और उनके लिए जो प्यार इसमें बरसाया गया है, प्यार करते अकेला तो बुरी बात नहीं होती, आपकी खाल निकाल के इनकी जूतियां बनाने के लिए जो कहा गया है, मैं सीधे शब्द प्रयुक्त करता हूँ कि आपकी चमड़ी से जूती बना के उनके पैरों में पहना के उनके पैरों को नरमाई देने की, सुरक्षा देने की जो बातें इस घोषणा पत्र में हैं, एक बार पढ़ तो लो यार। उन्होंने वेबसाइट पे डाला है, दूसरे सबसे बड़े पार्टनर हैं और ये उनकी पॉलिसी होगी इस देश को लेके। सारा कुछ ऊपर से पढ़ लेंगे ना तो इस देश में एक तो इंडस्ट्री नहीं बचेगी ढंग से अगर वो घोषणा पत्र लागू हो जाए तो, क्योंकि उद्योगपतियों को तो ये फांसी पर चढ़ाने वाले लोग हैं
उद्योग धंधा चलाना, पैसा कमाना, रोजगार देना इनकी नज़र में अपराध है। छोटा व्यवसायी हो, दुकानदार या कोई बड़ा व्यवसायी हो, इनकी नज़र में तो वो इस योग्य नहीं है कि वो जिए। ये कम्युनिस्टों की मूलभूत पॉलिसी रही है। कानपुर शहर कभी उद्योग जगत का हीरा कहा जाता था और एक मोहतरमा हुआ करती थी मिक्स ब्रीड सुहासनी अली, और इस सुहासनी अली ने, ये वामपंथी थी, कानपुर शहर की इंडस्ट्री को जमींदोज करने वाली ये सुहासनी अली थी। ये वामपंथी कुचक्र उस स्तर पर पहुंचाता है तबाही को। आप किसी भी कानपुर का जो 50+ की एज वाला व्यक्ति हो उससे पूछिए, अगर आपका परिचित है, फ़ोन करके, एक कानपुर की इंडस्ट्री कैसे तबाह हुई। कलकत्ता कभी निर्माण का हब हुआ करता था, पश्चिम बंगाल, उस निर्माण हब को बदतरीन कर देने वाला शासनकाल कौन सा था। कैसे सारी इंडस्ट्री पूर्व से पश्चिम, आप सोचिए, रॉ मटेरियल पूर्व में, लेबर पूर्व में, इंडस्ट्री जाके कहाँ लगती है? पश्चिम में, भारत के पश्चिमी हिस्से में। क्यों? हमारा जो सामान विदेश जाता है बना हुआ भारत का, वो मोस्टली पूर्वी देशों को जाता है, लेकिन निर्माण पश्चिम में होता है। तो जो लाल झंडे वाली तबाही है उसके एग्जाम्पल इस देश में मौजूद हैं पहले से, और वर्तमान में भी जो इनके इरादे हैं इस देश को चिथड़े चिथड़े कर देने के, और इन इरादों को समर्थन। अब देखिए, ये आप सीधे जाके वो हंसिया हथौड़ा के उस पर जाके बटन दबाओगे, आप कहोगे नहीं साहब, हम तो लेफ्ट को नहीं, हम तो कांग्रेस को दे रहे हैं, हम समाजवादी को दे रहे हैं वोट। आप कुल मिला के दे तो इसी गठबंधन की सरकार बनाने को रहे हो जिसका दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर कम्युनिस्ट होंगे। और आप जब इन्हें दे रहे हो और देश के विरुद्ध इनका घोषणा पत्र देख के आप उसके बाद भी दे रहे हो, नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो फिर अगर आप इन्हें वोट देने वालों को देशद्रोही ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार होता है, कोई कहीं भी किसी को भी वोट दे सकता है, अच्छे प्रत्याशी को दे सकता है, अच्छी पार्टी को दे सकता है, बुरे प्रत्याशी बुरी पार्टी को दे सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उसमें अगर आप इन्हें वोट दे रहे हैं तो दोस्त देश के विरुद्ध तो दे रहे हैं, धर्म के विरुद्ध भी दे रहे हैं, समाज के विरुद्ध भी दे रहे हैं, देश के विरुद्ध भी दे रहे हैं। कश्मीर में सेना को निहत्था खड़े कर देने वाले कैसे देश प्रेमी हो सकते और उन्हें समर्थन देने वाले कैसे हो गए? भारत आज जो रक्षा क्षेत्र में लगातार रोज नई ऊंचाइयां पकड़ रहा है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो हमारा फ्रांस से, इंग्लैंड से, अमेरिका से जो रक्षा हमारे समझौते हुए हैं, जो इंडस्ट्री लेवल पे पार्टनरशिप बनी है और यहाँ पे निर्माण हो रहे हैं। फ्रांस पनडुब्बी बनाने में मदद कर रहा है, इंग्लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में मदद कर रहा है, अमेरिका जेट इंजन में मदद कर रहा है, फ्रांस जेट इंजन में मदद कर। ये समझौते रद्द कर देने के बाद आपको अनुमान है कि रक्षा सेनाएं हमारी, जिनके लिए 10 साल पहले कह दिया गया था कि भैया बुलेट और तोप के गोले खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास सरकार द्वारा, इनकी तक कमी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी सैनिकों के पास, सर कलम करके पाकिस्तानी लेके चले जाते थे और बिना सर की लाशें घर को भेज दी जाती थी। हमारे मथुरा में आई थी, ब्रज में हमारा पड़ोसी है, सर कटे सैनिक बेटे की लाश। कल्पना कर सकते हैं उस माता पे क्या बीती होगी जिसके जवान गबरू बेटे का बिना सर का सब आंगन में आया होगा। देश के लिए जान दी, गर्व की बात है, लेकिन कल्पना करिए अब वो माँ जो अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाई अंतिम संस्कार से पहले, क्योंकि चेहरा था ही नहीं, और उस स्थिति को दोबारा लाने के लिए घोषणा पत्र में लिखित तौर पर कह के आपका वोट मांग रहे हैं इंडी गठबंधन वाले, और आप दे रहे हो, तो दोस्त देशद्रोही तो आप हो, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। आप इस देश के कायर देशद्रोही हो, ये सच्चाई है। और अगर आप देशद्रोही होने पर गर्वित महसूस करते हैं किसी भी वजह से, अब 500 साल पुराना इतिहास गिना के कहोगे अरे कि साहब हमने तीर मारे थे, वर्तमान में क्या करने जा रहे हो आप? और भविष्य जो वर्तमान है वो भविष्य का इतिहास होगा, और उस दिन इतिहास तुमसे सवाल पूछेगा कि तुमने क्या किया था, और उस सवाल का जवाब आपके जो अगली पीढ़ियाँ होंगी वो दे नहीं पाएंगी। ये सच्चाई है। जैसे आज भी बहुत से सवाल हैं जिनके उत्तर आप दे नहीं पाते हो, ये सच्चाई है। बटन दबाने से पहले एक बार, एटलीस्ट एक बार, इंडी गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े घटक कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। राम राम।